अस्सलाम वालेकुम। मेरे माई हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप के नाजरीन, चलिए आज एक अहम सबक आमोज़ बात की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। ये हर एक को ख्याल रखना चाहिए। आज एक ऐसा इल्म की एक ऐसी हकीकत आपको बता रहा हूँ जो ज़हन के मुताल्लिक़ है, और ज़हन को सेहतमंद रखने के लिए इनका जानना हर एक इंसान को ज़रूरी है। इनके जानने से हमारे जहन की और हमारी जिस्मानी सेहत की भलाई होगी, और इसके साथ ही हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाबी नसीब होगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी के हर कामयाबी का दारोमदार हमारे सोच पर है। तो क्या है, जैसी सोच, जैसी हकीकतन जैसी हमारी फिक्र होती है, वैसे ही, और जैसे उम्मीद और जैसा अकीदा और जैसा भरोसा होता है, वैसे ही हमारी तकदीर होती है। ये हिप्नोथेरेपी साइंस कहती है। लिहाजा मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सवालात आपको बता रहा हूँ। तो ये ऐसे यहाँ पर कुछ ये डायलॉग्स हैं। ये डायलॉग गौर से सुनिए, यानी ये जो डायरेक्ट सेंटेंसेस जो हैं इनको गौर से सुनिए और देखिए कि इसमें से आपके दिल में और आप में इसमें से कितने सवालात या जुमले हैं जो आपके ज़हन में पैदा होते हैं। अगर इसमें से कोई भी जुमला आपके दिल में पैदा होता है तो आप अपनी सेहत की खातिर, अपनी ज़िंदगी की खातिर, अपनी भलाई की खातिर उसको वैसा सोचना तर्क करने की कोशिश कीजिए। जो यहाँ पर अब मैं सवालत आपके नज़र कर रहा हूँ, उसे गौर से सुनिए और देखिए कि क्या ये आपके दिल में पैदा होते हैं। अगर इसमें से कोई भी सवाल आपके दिल में पैदा होता हो तो बेहतर होगा आप इनको ज़हन से झटक दें, पाक कर दें और दोबारा ऐसा ना सोचें। इसी में आपकी भलाई है। चलिए मैं एक इन सवालात को आपके सामने सुनाता हूँ, उनका तर्जुमा। तो एक सवाल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप कभी सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा सोच नहीं सकता, मैं ऐसा रख नहीं सकता, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ अपने आप में, मैं बहुत गमगीन हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे ज़हन पर बहुत दबाव है, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ, मुझे सताया जा रहा है, मैं बहुत गमगीन हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बहुत हिरिसमंद हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अब टूट चुका हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। ये चंद सवालात, और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो फिर आपको सुनाऊंगा। तो इसमें से सोचिए कि इसमें से कितने सवालात आपके जहन में पैदा होते हैं। अगर कोई भी इसमें से सवालात, कोई भी एक सवाल आपके जहन में पैदा होता हो तो बराह करम आप आज से इधर ये सोचना तर्क कर दीजिए। अगर आपके जहन में सवाल आए तो झट से उसका रिवर्स सोचिए। अगर मैं बीमार हूँ, एक सवाल आता है आपके जहन में, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा ना सोचें कि नहीं मैं अच्छा हो सकता हूँ। पॉजिटिव सोचिए। ये नेगेटिव ख्याल है, ये सब नेगेटिव ख्यालात हैं, यानी मनफी ख्यालात हैं जो अमूमन हमारे जहन को ख़राब करते हैं। तो मनफी ख्यालात को हमारे जहन से, नेगेटिव ख्यालात को हमारे जहन से खारिज कर देना चाहिए। दोबारा हमारे जहन में यह सवाल आए तो रोक देना चाहिए कि आज से इधर मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। अब चंद सवालत। मेरी क़ुव्वत याददाश्त बहुत कमज़ोर है। कुछ तलबा तालिब इल्म ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचना चाहिए।
इस एहसास को अगर दिल से निकाल देंगे तो खुद ब खुद आपका ज़हन ज्यादा याददाश्त के काबिल हो जाएगा। और मैं कुछ इंतजाम नहीं कर सकता, मुझे मालूम है कि मैं वो पसंद नहीं करता, मुझे लोगों के रूबरू खड़ के बात करने में डर लगता है। जब बात करने लोगों के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे डर लगने लगता है। अब ऐसे लगता है मैं मेरी जिस्मानी वजन या हालत को कम नहीं कर सकता, मैं जो कुछ मुझे दिया जाता है वो हर चीज मैं खरीद नहीं सकता, ले नहीं सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है लेने की। मैं अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसे सवाल भी अगर आपके जहन में आते हैं, ऐसे वसवसे या मनफी ख्यालात, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे ख्यालात को जहन से खारिज कर दें, दोबारा ऐसे ख्यालात को जहन में आने मत दें। अब चंद ख्यालात खुसूसन में ये नौजवानों में ऐसे मुनाफी ख्यालात जो होते हैं वो देखिए, मेरे नाखून बहुत खराब हैं, ठीक नहीं है मेरा नाखून, मेरे बाल दुरुस्त नहीं है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मुझे जितनी ताकत होनी चाहिए इतनी ताकत मेरे जिस्म में नहीं है, मैं हमेशा खुद को बहुत ही मुश्किल में महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत जल्द थक जाता हूं या थक जाती हूं। अब ऐसे लग रहा है मेरा खातिमा करीब है, अब खत्म होने वाली हूं या खत्म होने वाला हूं। मैं वो काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, मैं बहुत बेकार इंसान हूं। मैं अब बहुत मोटा हो चुका हूं, मोटी हो चुकी हूं, अब मैं बारीक हो चुका हूं, बहुत बारीक हूं, मैं नालागर हूं, कमजोर हूं। मुझे पैसे का इस्तेमाल नहीं आता, मुझे लोगों से बातचीत करना नहीं आता, मैं कारोबार में कामयाब नहीं हो सकता, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं ठीक अच्छे शक्ल सूरत वाला नहीं हूं, मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता, मैं अच्छा व्यापारी नहीं हूं, आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा, वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं रहेगी, वो लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, वो अच्छे लोग नहीं हैं। कभी ऐसा सोचते हैं, अक्सर हकीकत में वो ऐसे हालात नहीं आते, हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले वो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, असल में जब उनसे मिलकर देखते हैं तो वो हम जैसा सोचते हैं वैसे नहीं होते। इसीलिए किसी का मुताल्लिक पेशन गोई करने की जरूरत नहीं करना चाहिए। कभी हमारे अंदाजे भी गलत हो सकते हैं, किसी दूसरों के मुताल्लिक हमें सोचते हैं वो गलत भी हो सकता है, दूसरे के मुताल्लिक जो प्रिडिक्शन करते हैं उस सही नहीं हो भी सकता। इसलिए ज़्यादा प्रिडिक्शन यानी दूसरों के मुताल्लिक किसी के चाल चलन, आदत, अखलाक के बारे में या उनके हमारे साथ जो बर्ताव हो या गलत बर्ताव करके मत सोचें। कभी हो सकता है वो आपसे मिलने के लिए बेताब हो, अच्छा बर्ताव भी वो कर सकता हो, मगर आप गलत उसे सोच कर बर्ताव गलत उसका अंदाज़ा कर लेंगे तो आपको उससे मिलने में हिचकिचाहट महसूस होने लगेगी। इसी तरह से और चंद सवाल हैं।
میں جیت نہیں سکتا، مجھے چھٹی نہیں ملے گی، میں انتھک کوشش کرنا پڑے گا مجھے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بچت نہیں کر سکتا، میں اچھی طرح سے وہ کام نہیں کر سکتا، مجھے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں میں کیا کہنا ہے ان سے، اس کا اندازہ مجھے نہیں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کام میں کوئی اچھی کامیابی نہیں دکھا سکتا، وہ کام نہیں کرے گا، میرے میں کچھ خاص مہارت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا، میں بہت افسردہ ہو چکا ہوں، میں اب وزن گھٹا نہیں سکتا، کوئی کام مجھ سے اب نہیں ہو سکتا، آج میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، وہ اب مجھے مل نہیں سکتی، میں یہ معاملہ طے نہیں کر سکتا، آئندہ میں ایسے رہا نہیں جا سکتا، میرے میں اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکوں، میں اپنے آپ کو بہت عمر رسیدہ، بہت بوڑھا محسوس کر رہا ہوں، میں ہمیشہ خود میں بہت کمزوری محسوس کرنے لگا ہوں، میں بہت تھک چکا ہوں، میں اپنے پیشے سے بیزار ہو چکا ہوں، میں اپنے پیشے سے نفرت کرنے لگا ہوں۔ ایسا بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ یہ سوالات کو آئیں گے تو بھی ان کو صحیح سے جھٹک دے، ورنہ اس کا ہمارے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے، یہ منفی خیالات برا اثر ڈالتے ہیں اور ہمارے اندر حوصلہ کم پست کرتے دیتے ہیں، اور ہم سے جو ہونا ہے، کام ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے منفی خیالات اگر ذہن میں آئیں تو ان کو جھٹک دینا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیے اس فہرست کو۔ اور چند سوالات آپ کے نظر کرتا ہوں۔ جو بھی کھا رہا ہوں وہ بیکار ہو رہا ہے، جو بھی لے رہا ہوں وہ بیکار، بے فضول، بے فائدہ ہے، اگر اور میں اچھا ہوتا تو کیسا ہوتا، اور خوبصورت بن جاتا تو اچھا ہوتا، اور خوبصورت ہوتی تو میں اچھی ہوتی، اور تھوڑا میں اونچا ہوتا تو اچھا ہوتا، اور زیادہ وقت ملتا تو میں اچھا کر سکتا، اور مجھے خوشی ہوتی تو اچھا ہوتا، اور خوبصورت میں ہوتا یا خوبصورت ہوتی تو اچھا ہوتا، میں گورے رنگ والا ہوتا تو اچھے خوبصورت ہوتا، میرے یہ کپڑے ٹھیک نہیں، میں اس سے بہتر کپڑے پہن سکتا تو اب کیوں ہوتا، اگر مجھے اور اچھے کپڑے مل جاتے تو اچھا ہوتا، اور اچھا گھر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، اور اچھی گاڑی ہوتی، جو ہر چیز اس سے مطمئن رہنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں۔ اگر اس طرح بہتر سے بہترین کی فکر میں لگیں گے تو جو ہے اس سے بھی ہم انجوائے نہیں کر پائیں گے، جو ہے اس میں بھی اطمینان نہیں پائیں گے، تو زندگی بس چند برسوں کی ہے، اس میں کیوں ہم تھوڑی سی زندگی کو بھی
हम फिक्रों में क्यों गुजारे, जो कुछ मिल गया उस पर राजी बर रजा होना चाहिए। लाइफ इज शॉर्ट, मेक इट स्वीट। एक छोटी जिंदगी से ऐसे मनफी ख्यालात ने फिक्रमंद होकर यह जिंदगी को रूखी फीकी नहीं बना लेना चाहिए। जो कुछ है उसी में खुश खुर्रम रहने की कोशिश करना चाहिए। ये जिंदगी का, ये अक्लमंद लोगों का काम है। इंशाअल्लाह जो कुछ अल्लाह ने दिया उस पर आप राजी बर रजा रहेंगे तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे एक ब एक सुधार आ जाएगी जिंदगी में। जो मिला उसी से खुश रहेंगे तो खुश रहना अहम है। चीज़ों से ज़्यादा खुश तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दुआ करते तो आपको अल्लाह ताला महल, आलिशान महल अता फरमा देता, मगर आप जमीन पर सोया करते थे। उनकी जिंदगियों को याद करना चाहिए, सहाबा की जिंदगी से सबक लेना चाहिए हमें। हमारे पैगंबर जिनके हम फॉलोअर रहे, उनकी जिंदगी को नमूना बनाकर उसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए। तो वो जो कुछ मिला जिंदगी में उस पर वो कितना मुतमईन खुश थे, कितना सुकून से थे। ऐसा ही हमें उनके नमूने पर, उनके कदमों की जो निशान हैं उसको फॉलो करना चाहिए। यही जिंदगी का सही तरीका है। वरना अगर हम देखते जाएं तो झाड़ से बड़ा झाड़ होता है, बिल्डिंग से बड़ी बिल्डिंग होती है। जितना भी आप हिरिस लालच करेंगे तो लालच से कभी सुकून मैसर नहीं होता। लालच इंसान कभी राहत जिंदगी में नहीं पा सकता। लिहाजा अपने बुजुर्गों से, अपने असहाब से, अपने पैगंबर से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करेंगे तो आपको सुकून मैसर होगा। जिंदगी भी अच्छी होगी, आखिरत भी आपकी हमारी अच्छी होगी। तो ये इसीलिए अल्लाह ताला ने नमूना बना के हुजूर को इस आलम में भेजा कि उनसे हम कुछ सबक हासिल करें, उनकी ज़िंदगी, उनके चाल चलन से हम कुछ सीखें, उनके रहन सहन से, उनके उठने बैठने से, बोल चाल से, उनसे कुछ सबक हासिल करें हम। तो हम ऐसे जितने भी बड़े दुनिया में औलिया कराम हो, ऋषि महाऋषि हो, पैगंबर, हर एक ने एक सीधा सादा जिंदगी गुजारने का सबक दिया है। जो मिला खुदा के तरफ से, जो कुछ अता हुआ उसी पर खुश रहने का उन्होंने सबक दिया है और तलकीन की है, हमें हिदायत दी है कि जो मैसर है उसी पर गुजर बसर करें, जो मिला उसी में खुशी मनाएं, आराम करें। अच्छा, आज इन चंद बातों के साथ में यहाँ ये सेशन ख़त्म करता हूँ। अगले सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको और ऐसी ज़िंदगी के सबक और आमूज़ बातें बताऊँगा। लिहाजा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। आप अपने दोस्तों को, जो आपके अजीज दोस्त हैं, उनको भी ऐसा सबक देना जो चाहते हैं, ऐसे मालूमाती बातें, ज़िंदगी को सुधारने की बातें बताना चाहते हैं, उनको ये ब्लॉग शेयर करें ताकि वो भी देख कर कुछ सबक हासिल करें, उनको भी कुछ तसल्ली सुकून मिले। तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने सब्र शुक्र से मेरी बातें तसल्ली से सुनते हैं और मुझे लाइक करते हैं, मेरे इस चैनल को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों पर को बताते हैं कि ऐसा भी एक चैनल है जिससे कुछ ज़िंदगी में मालूमात हमें मिलते हैं, ज़िंदगी गुजारने का सलीका तरीका इससे मालूम होता है। पुरसुकून, इत्मीनान, हेल्थी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के इस चैनल में बहुत सारे उसूल मालूम होते हैं। तो मैं इतना कहते हुए आप तमाम का शुक्रिया फिर एक बार अदा करते हुए आज का ये सेशन यहाँ को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।